सब इंस्पेक्टर के तहरीरी इम्तहान में कौन लोग कामयाब होंगे। गौर से सुन लीजिए, आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, कामयाबी का गुर बताऊंगा। एक एक लाइन पर गौर कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। 10 मिनट की वीडियो है, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है इन वीडियो से पुत्र। पूरी ज़िंदगी का निचोड़ बताया होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस से एंट्री वीडियोस बना के आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहिल से किस तरह से गुजरना है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। इसमें आप ही का फ़ायदा है, बिकॉज आप कहीं बिजी हैं, आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें जब आप फ्री हों। सो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल अकॉर्डिंगली। बहुत ज़्यादा इसलिए कहता हूँ बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं आप दोबारा से चीज़ें बनाता रहूँ। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं और आप ही का फ़ायदा होता है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ये चीज़ें बनाता हूँ आपके लिए। तो गौर से सुन लीजिए जी कि सब इंस्पेक्टर के तहरीरी इम्तहान में कौन लोग कामयाब होंगे। बहुत सी चीज़ें जी, बहुत से नोट्स हमने बनाए हुए हैं, नोट्स आप ले सकते हो, उनसे तैयारी कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन उनमें दी गई है, उन नोट्सों में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं। तो यू हैव टू परचेज ऑल दीज नोट्स और बहुत मामूली फ़ी के साथ आप वो चीज़ें लेके उनसे तैयारी करते हो। किसी अकेडमीज़ में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी बिकॉज हमने ये सारे काम खुद किए हुए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस की है, हर जगह पे सर्विस की हुई है, बहुत से महकमों में काम किया, हम ये काम खुद करते रहे हैं जी। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ और कंटेंट जो है वो ओरिजिनल मिलता है आपको इस चैनल पे, इसीलिए बिकॉज ये सारी की सारी तजुर्बे की बातें हैं। ये वो बातें नहीं है सुनी सुनाई। MCQs कैसे सर याद करें, याद नहीं होते। तो मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया है, तरीका बताया है नोट्सों में, वही तरीका है। आपने खुद तैयार करनी है सारी चीज़ें, कैसे तैयार करनी है, किस किस तरह से करनी है, हर चीज़ मैंने बताई हुई है। क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, कहाँ से ढूंढनी है, एक एक चीज़ उन नोट्सों में मैंने बताई हुई है। तो जब आप अपने हाथ से बेटा लिख लेते हो, वो चीज़ आपको भूलती नहीं जी। MCQs के पेपर का यही कमाल होता है कि उसमें 4 ऑप्शन नीचे लिखे होते हैं, उनमें एक सही होता है। तो आपने उन 4 ऑप्शन में से जो सही है उसको टिक करना है या बबल फिल करना है सिंपली। तो आपका ब्रेन फौरन क्लिक करता है, जब आपने अपने हाथ से चीज़ें तैयार की होती हैं, दिमाग क्लिक करता है, हाँ इसका जवाब ये है, फ़ौरन आप उसको टिक कर लेते हो। इस तरह से आप तैयार करते हो। MCQs कभी रट्टे लगाने से याद नहीं होते, याद रखना भूल जाते हैं। आपने 1000, 1200, 2000 MCQs कर लिया कहीं से, उसमें से 10, 12 आगे, 20 आगे, 22 आगे, 30 आगे जी, आप फेल हो जाओगे। लिहाजा आपको हर चीज़ ऐसे तैयार करनी है जैसे मैंने अपने नोट्सों में बताया हुआ है, एक एक चीज़। तो आप कभी इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे, याद रखिएगा। आपके मार्क्स मैक्सिमम आने चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स इसी तरह से आएंगे जब आपने अपने हाथ से हर चीज़ तैयार की होगी। आपके सेंसेस काम करते हैं जी, छूना आपका हाथ, सुनना लिसनिंग आपके कान, देखना विजुअलाइज करना आपकी आंखें, बोलना, सुनना, चखना, सूंघना, ये सारे आपके जितने सेंसेस होते हैं, इसमें सूंघने वाला बेशक शामिल नहीं है। मकसद ये है कि आपके सारे सेंसेस जब काम कर रहे होते हैं तो साइंस ये कहती है कि वो चीज़ फिर आपको कभी भूलती नहीं। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें खुद से तैयार करनी है बेटा। गौर से सुन लें। क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 के हिसाब से। फर्ज किया आपने 4 जवाब गलत लिखे हुए हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा 0.25 के हिसाब से, वो 1 नंबर बन गया। अब वो 1 नंबर उन सवालों में से काटा जाएगा जो आपने सही लिखे हुए हैं ऑलरेडी। जितने आप मार्क्स ले चुके हो, नंबर ले चुके हो, उनमें से 1 नंबर काटा जाएगा। तो आपने बड़ी अच्छी तरह से एहतियात से ये सवाल हल करने हैं। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है जी। गौर से सुन लें। सर कहाँ से तैयार करें? बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया जी, हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। 99 टॉपिक्स हैं, 98 टॉपिक्स हैं, उनमें से ही सवाल आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये सारी चीज़ें कैटेगराइज की हुई हैं, कैटेगोरिकली हमने ये सारी चीज़ें कैटेगराइज की हुई हैं और उनको हमने डिफाइन किया हुआ एक एक चीज़ को, किस तरह से कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, क्या क्या करना है, और आगे सब टॉपिक में उनको कन्वर्ट किया हुआ है। आपको मिसाल के तौर पर बता दिया जाता है कि पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, कंप्यूटर, हिस्ट्री, इसमें से सवाल आएंगे। तो आप आगे इनकी कितनी ब्रांचेज हैं, कहाँ कहाँ से पर्सनैलिटीज़ कौन से आपने करनी है, पार्लियामेंट्स के नेम कौन से करने हैं, फलां कौन से करना है, आपकी हर चीज़ हमने आगे कैटेगराइज करके उनको हमने 98 टॉपिक्स बना दिया है। तो इसलिए आप उन नोट से तैयारी कर सकते हो, आपको बड़ी आसानी हो जाती है, गाइडलाइन मिल जाती है, टाइम टेबल हमने दिया हुआ है, साथ में हमने बुक्स दी हुई हैं, उनकी फहरिस्तें दी हुई हैं, कहाँ से क्या चीज़ हासिल करनी है, एक एक चीज़ आपको बताई हुई है। तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो जी। सर कोई एक बुक बता दें जी जिसके ऊपर मैं काम करूँ और मुझे हर चीज़ हासिल हो जाए जी। ऐसा नहीं होता जी।
दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके ऊपर तमाम चीज़ें एक ही जगह पे इकट्ठी हों और आप वो सारी चीज़ें कर लें और आप पास हो जाएं। ऐसा नहीं होता जी, कभी भी नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसी किताब आज तक मौजूद नहीं है कि किसी एक किताब से ही सारा कुछ आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता बेटा। बहुत सी किताबें होती हैं, बहुत से टॉपिक आपने तैयार करने होते हैं, तब जाके आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होता है। अच्छा जी, पहले थ्योरी के पेपर हुआ करते थे, उसमें बहुत सी गपशप भी लग जाती थी। एक टॉपिक के ऊपर आपने लिखना है, कितनी लेंथ है, क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें की हैं, उसमें थोड़ी गपशप लग जाती थी। अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होता है MCQs का, ये दोनों के लिए फ़ायदा है, कैंडिडेट के लिए भी और मुम्तहिन के लिए, चेक करने वालों के लिए भी। आपकी एक की बनी हुई है प्रॉपर, उसमें अगर आपने सही बबल फिल किया, सही खाना टिक किया, पास हो, फौरी तौर पर रिजल्ट भी आ गया, ये भी इसका फ़ायदा है। और आपको इसका फ़ायदा ये है कि आपने अगर सही किया तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता जी, आपको निकाल नहीं सकता। तो इसलिए ये सबका फ़ायदा है और जजमेंट बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ इसका नुकसान क्या है कि आपको पूरे टॉपिक तैयार करने पड़ते हैं, कि एक टॉपिक भी आपने मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं, कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो लिहाजा MCQs का सवाल कहीं से भी आ सकता है। रोशनी की स्पीड कितनी है वो आपसे पूछ लेंगे, कुरान मजीद की आयत कितनी है वो पूछ लेंगे, अहादीस कितनी है, अहादीस की किताबें कितनी हैं, सही बुखारी के राइटर का नाम क्या है, फलां है। आपको एक एक चीज़ पूछ ली जाती है, फलां जो समंदर है वो कहाँ पे है, बैरन सी किस मुल्क के साथ लगता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। सो आपको अच्छी तरह से तैयारी करना होगी। बहुत सी चीज़ें हमने अपने नोट्स में बताई हुई है, उनके मुताबिक तैयारी करना होगी, आप पास हो जाओगे। तो MCQs के पेपर में कहीं से भी सवाल आ सकता है। पढ़ाई को कितना टाइम दें सर, टाइम टेबल क्या होता है? तो मैंने टाइम टेबल एक तो अपने नोट्सों के साथ डिटेल से आपको बना के बतवा दिया, उसके बाद फिर आप अपने टाइम के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो, उसको एक्सपेंड कर सकते हो, स्क्वीज़ कर सकते हो अपने टाइम के, अपने शेड्यूल के हिसाब से। हर बंदे का शेड्यूल अलग होता है और बंदे का टाइम डिफरेंट होता है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी जी, टाइम देना होगा, मैक्सिमम आप जो है टाइम इसको दें। मिनिमम आपकी अपनी मसरूफियत होती है उसके मुताबिक, लेकिन 7 से 8 घंटे ज़रूर पढ़े रोज़ाना, अगर आपने पास होना है, अगर आपने जॉब लेनी है तो अगर सिर्फ बरादरी को बताना है, लोगों को, दोस्तों को बताना है कि मुंडा साड़ा पुलिस हो रहा जी, आ रहा मुंडा साड़ा पुलिस अफसर बन रहा जी, तो वो फिर ताड़ी अपनी मर्जी है। अदरवाइज यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। MCQs हल करने का गुर क्या है सर? कोई कैसा तरीका बता दें जिससे हमारे MCQs हल हो जाए? तो मैंने आपको डिटेल से तरीका बता दिया जी, गौर से सुन लें। MCQs हल करने के लिए हर टॉपिक आपको तैयार करना होगा, कहीं से भी सवाल आ सकता है। दूसरी बात, खास बात जो है, अपने हाथ से हर चीज़ तैयार करनी है जी। कभी देखी दिखाई चीज़ रट्टा नहीं लगाना, अपने हाथ से तैयार करनी है, लिखना है अपने हाथ से। गौर से सुन ले, इसमें बहुत बड़ा राज है। आपको वो चीज़ कभी भूलती नहीं। MCQs के पेपर में बेटा नीचे 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, उनमें से एक सही होता है, उसको आपने टिक करना होता है। जब आपने अपने हाथ से चीज़ें तैयार की होंगी, फ़ौरन आपका ब्रेन क्लिक करेगा, दिमाग क्लिक करेगा, हाँ इसका जवाब ये है। आप उसको टिक कर दोगे या बबल फिल कर दोगे तो आपका वो सही हो जाता है। इंसानी दिमाग अल्लाह ने इस तरह का बनाया हुआ है कि इसके सामने से जो चीज़ गुजर जाती है वो उसमें फीड हो जाती है। स्पेशली जब आपने बॉडी पूरी टच की हो, इन्वॉल्व की हो, आपने देखा हो, सुना हो, आपने टच किया हो, लिखा हो, यानी 5 सेंसेस जो अल्लाह ने दिए हैं, ख्वास खमसा इनको हम उर्दू में कहते हैं, ये सब जब काम कर रहे हों, कम्बिनेशन हो इन सब का, तो फिर आपको आसानी के साथ वो चीज़ याद हो जाती है, आपकी मेमोरी में फिट हो जाती है, ब्रेन फौरन क्लिक करता है इसका जवाब ये है। तो इसलिए मैंने जो चीज़ें बताई हैं आपने अपने हाथों से खुद तैयार करनी है। कंपटीशन में दूसरों से आगे सर कैसे निकले? पूरे पंजाब से लोग होंगे, पंजाब पुलिस कमीशन एग्ज़ाम ले रहा होगा, हम दूसरों से आगे कैसे निकले? तो उसके 3-4 चीज़ें हैं जी। सबसे पहले तो ये है कि आपका हर टॉपिक तैयार हो, आपकी स्टडी पूरी हो, मेहनत की हो। उसके बाद सेंसिबली चीज़ों को हल करें। फौरी तौर पे आपने चीज़ देखी, असेस किया, उसको टिक किया। जल्दी नहीं करनी, हैजल नहीं, सोच समझ के। अगर फ़र्ज़ किया कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा सा, तो उसको छोड़ दे, आगे निकल जाए, पहले दूसरे सवाल हल कर लें। और यहाँ पे आके आप क्या गलती करते हो कि आप उस खाने का जिसको आपने जवाब सवाल छोड़ा हुआ है उसी में फिर दूसरे खाने को, बबल को फिल कर देते हो, दूसरे सवाल का जवाब लिख देते हो। ऐसा नहीं करना। जिस क्वेश्चन को आपने छोड़ा उसका आंसर वाला जो खाना है उसको भी छोड़ें, वो बॉक्स को भी छोड़ दें, सर्कल है, दायरा है, जो भी है, अगले दायरे में, अगले बॉक्स में। इस तरह पे आपने थोड़ा तवज्जो रखनी है। इसीलिए जब आपने पेपर करना है पूरा फोकस वहीं पे रखना है। पेपर में आपका ध्यान कहीं और हो तो आप ये गलतियां करते हो। तो ये हो गया जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट टेक्निक ये है कि आपने जब दूसरे राउंड में आना है तो फिर उन सवालों को हल करना है जिनका आपको 50% तक क्लियर है, 60% तक क्लियर है, उनको हल करना है गौर से, देख के, समझ के।
उसके बाद फिर जब आप नीचे जवाब लिखे होते हैं मैं MCQs के, उन चारों पर गौर करना होता है। उनमें से एक तो बिल्कुल इररेलेवेंट होगा, वो आपको समझ आ जाएगी। बाकी बचे तीन में से आपने देखना है कि ये जो क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन किस इरा का है, किस दौर का है, किस जगह का है, किस शख्सियत का है। क्या वो शख्सियत ऐसी थी? तो लिहाजा वहाँ पे 2 क्वेश्चन 2 जवाब और आपके नज़र से निकल जाएंगे वहाँ से, उसके पेपर से, कि आप नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर सर सैयद हैं तो वो 1800 से लेकर 1700 से लेकर 1800 के दरमियान चीज़ें होंगी। अब वहाँ पे जो 1900 वाले सवाल होंगे या 200 वाले, वो तो बिल्कुल गलत हो गए। तो आपने ये चीज़ें देखनी है, सेंसिबली सोचना है कि किस तरह से ये सवाल आया है और कहाँ से आया है। तो इंशाल्लाह आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको सामने नज़र आ जाएगा चारों में से। दूसरा ये है कि आप अपने हाथों से चीज़ें तैयार की हुई हैं, लिहाजा आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। तो थोड़ा सा गौर करना है उन सवालों पे जिन पे आपको थोड़ा डाउट होता है, जो बिल्कुल क्लियर कट होते हैं, आपको क्लियर होता है, 100% श्योर होते हो, उसको फ़ौरन टिक करते जाओ और आगे चलते जाओ। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के सब इंस्पेक्टर के तहरीरी इम्तहान में कौन लोग पास होंगे और कौन लोग फेल होंगे। जो इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे वो फेल होंगे और जो इन चीज़ों पे अमल करेंगे वो पास होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आपकी मजीद वीडियोस आती रहेंगी जी। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।